गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में एक बार हम फिर से चर्चा करने वाले हैं द टारोज रिवार्ड जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसकी हम परिचर्चा करना जारी रख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली थी। वर्किंग विथ टेक्स्ट वो कंप्लीट कर ली थी। उसमें हमने 5 क्वेश्चन सॉर्ट आउट करे थे। अब हम बी पार्ट जो है इसका वो करेंगे, मार्क द राइट आइटम। पार्ट बी जो है, कौन सा पार्ट सॉर्ट आउट करेंगे? मार्क द राइट आइटम। मार्क द राइट आइटम अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सही विकल्प पर निशान लगाइए। मार्क द राइट आइटम का मतलब होता है सही विकल्प पर निशान लगाइए। इसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में यदि हम समझे? सही विकल्प पर निशान लगाएं। सही विकल्प पर निशान लगाएं। ये हमारा सही विकल्प पर निशान लगाएं, ये क्वेश्चन है बी पार्ट। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने ऑप्शन में आ रहा है, पहले वो क्वेश्चन हम सॉर्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, फिर क्वेश्चन के ऑप्शन लिखेंगे, प्रत्येक ऑप्शन पर हम चर्चा करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट प्रेफरेंस में आ रहा है, सही विकल्प के लिए आ रहा है। वैसे देखने में तो बड़ी इजी होते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम इसी टाइप के क्वेश्चंस पर हो, तो आप इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें तो वो बेटर रहेगा। देखिए, तारो अर्न वेरी लिटिल मनी, पहला क्वेश्चन है तारो अर्न वेरी लिटिल मनी। तारो बहुत ही कम धन या थोड़ा सा धन है, वो बहुत ही कम धन कमा पाता था। बिकॉज, क्योंकि, इसका कारण क्या था? बिकॉज, क्योंकि। अब यहां से आपको इसका आंसर शो करना है। हमारे पास क्वेश्चन है तारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज, तारो बहुत ही कम धन कमाता था क्योंकि। तारो बहुत ही कम धन है वो कमाता था क्योंकि। इसका कारण क्या था? इसका कारण, अब ऑप्शन दिए गए आपके पास, देयर आर 3 ऑप्शंस। कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, 2 गलत है और 1 सही है। आपको करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ऑप्शन ए की बात करते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन ए दे रखा है वो क्या दे रखा है? ऑप्शन ये दे रखा है कि ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ। ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ। He didn't work hard enough। पहला ऑप्शन ये कह रहा है he didn't work hard enough, कि वह पर्याप्त कठिन मेहनत नहीं करता था या वह पर्याप्त मेहनत नहीं करता था। उसके बाद अगला जो ऑप्शन हमारे पास जो इसका आ रहा है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन बी के अंदर हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कि द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, कि गांव वालों को, द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, कि गांव वालों को ज्यादा लकड़ियों की आवश्यकता नहीं होती थी। एंड थर्ड है द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो। सी ऑप्शन सी कह रहा है द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो। लकड़ियों की जो कीमत थी वो बहुत ही कम थी। द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो। ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अब आप तीनों को
इसका आंसर फाइंड आउट करना है। टिक करने का मतलब जो भी सही होगा। एक्चुअली में आपको करने का तरीका क्या होता है, पहले आप क्वेश्चन लिखो, देयर आर 3 ऑप्शंस लिखो, जो तीनों ऑप्शंस में से करेक्ट है उसको आंसर लगा के नीचे लिखो, उस पर अपने आप टिक हो जाएगा। यानी इन 3 ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस आपको प्रीफर लगता है, जो ऑप्शंस आपको उपयुक्त लगता है, वो ऑप्शन यहाँ आप लिख सकते हो। 3 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ, ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ, कि वो पर्याप्त कठिन परिश्रम नहीं करता था, नाम मात्र की करता था जिससे कि उसको पैसे नहीं मिले। द विलेजर्स डिड नॉट नीड वुड्स, या गांव वालों को लकड़ियों की आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता तो सबको होती है। एंड द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, लकड़ियों की कीमत बहुत कम मिलती थी, पैसे बहुत कम मिलते थे। दिस इज द करेक्ट रीजन। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप लिख सकते हो ऑप्शन में सी वाला ऑप्शन है आपका। और क्या आंसर है, द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, लकड़ियों की कीमत बहुत कम अदा की जाती थी। अब ऑप्शन बी में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तारो decided to earn extra money, तारो अतिरिक्त पैसा कमाना चाहता था। यानी तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। तो तारो ने ये निर्णय लिया कि मैं अतिरिक्त पैसे कैसे कमाऊं। तो किस बात के लिए उसको अतिरिक्त पैसे कमाने की आवश्यकता पड़ी, तो आपके पास अपने अतिरिक्त धन का निर्णय क्यों लिया। तो पहला ऑप्शन यही मैं आपको दे रहा हूँ, ऑप्शन ए। और ए ऑप्शन में आपके पास रीजन रखा हुआ है, टू लिव ए मोर कंफर्टेबल लाइफ, टू लिव ए मोर कंफर्टेबल लाइफ। क्या वो एक बहुत ही कंफर्टेबल आरामदायक जीवन जीना चाहता था, जिसके लिए वो अतिरिक्त पैसे कमाना चाहता था। दूसरा ऑप्शन, टू बाय हिज ओल्ड फादर सम शेख। ऑप्शन बी कह रहा है टू बाय यानी खरीदना चाहता था, टू बाय हिज ओल्ड फादर अपने वृद्ध पिता के लिए, टू ओल्ड फादर सम शेक, अपने वृद्ध पिता के लिए कुछ शेक यानी एक कॉफी की तरह का जो पदार्थ होता है, पेय पदार्थ, वो खरीदना चाहता था। ऑप्शन सी दे रहा है। ऑप्शन सी में हमें वो बात कर रहा है, कह रहा है टू रिपेयर द क्रैक ऑफ द शेक, टू रिपेयर द क्रैक ऑफ इन द हट। क्या करना चाहता, टू रिपेयर मरम्मत करना चाहता था, टू रिपेयर द क्रैक, टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, क्रैक्स इन द हट, झोंपड़ी में आई हुई जो दीवारें थी, दरारें थी, क्रैक्स इन द हट, उस झोंपड़ी में जो दरारें पड़ गई थी वो उनको रिपेयर करवाना चाहता था। तो इन 3 ऑप्शंस में से आपको जो करेक्ट लग रहा है, तो देखिए वो ये चीज चाहता था, टू बाय हिज ओल्ड फादर सम शेक, अपने वृद्ध पिता के लिए कुछ शेक प्राप्त करना चाहता था, जिससे वो इस ठंडे मौसम में अपने आप को तरोताजा महसूस कर सके। तो ऑप्शन बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ सही है। और उसमें जो लाइन लिखी हुई है, टू बाय हिज ओल्ड फादर सम शेक्स, अपने वृद्ध पिता के लिए कुछ शेक्स है वो खरीदना चाहता था। ये इसका आंसर बना। क्या बना, देखिए, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तारो ने अतिरिक्त धन कमाने का निर्णय क्यों लिया,
कि टू लिव मोर कंफर्टेबल, वो बड़ा आरामदायक जीवन जीना चाहता था। क्या हमने कहीं भी स्टोरी में चैप्टर में ऐसा बात आई थी कि वो इसलिए एक्स्ट्रा मनी कमाना चाहता था? बिल्कुल नहीं आई थी। टू बाई हिज ओल्ड फादर सम शेक, अपने वृद्ध पिता के लिए वह कुछ जापानी शेक जो है वो लेना चाहता था। बिल्कुल वो लेना चाहता था। उसके पिता ने डिजायर करी थी, इच्छा जाहिर करी थी कि इस ठंड में मुझे कुछ शेक मिल जाए तो मैं अपने आप को थोड़ा गर्म या हॉट फील करूं। तो वो उसके बाद दिमाग में लगी कि हमारे पिताजी ये चाहते हैं, मैं किसी न प्रकार से उनको ये चीज़ दिलाने में सक्षम हूँ। तो उसने निर्णय लिया कि इसके लिए मुझे अतिरिक्त पैसों की आवश्यकता होगी, और वो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए वो सुबह जल्दी उठ करके और लेट तक काम करने की सोचता है, और वो करता भी है। फिर वहाँ पर उसको क्या मिलता है? ये रीजन मिलता है, टू प्रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, या उनकी झोंपड़ियों में जो दरारें आ गई थी वो उनको रिपेयर करवाना चाहता था अतिरिक्त पैसे से। ऐसा भी नहीं था। तो कहानी के अकॉर्डिंग ये इसका आंसर बन गया। तो ये दो क्वेश्चन हमें आपको अभी कंप्लीट करें। अब हम बात करते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है, द नेबर लेफ्ट तारोज हट इन द हरी बिकॉज। ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉर्ट आउट कराए। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चंस करवाता हूँ, आप इसको आराम से करिएगा। अब हम इसका देखो थर्ड वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा प्रश्न जो है वो हमें ये कह रहा है, द नेबर लेफ्ट तारोज हट, the neighbor left the तारोज हट, पड़ोसियों ने तारों की झोंपड़ी से जल्दी जाना या जल्दी उस झोंपड़ी से निकल गए क्योंकि तारोज हट, द नेबर लेफ्ट तारोज हट इन ए हरी, इन ए हरी यानी जल्दी निकल गए, बिकॉज वो जल्दी BECAUS बिकॉज, यानी इसका क्या कारण था कि वो उसकी झोंपड़ी पर शेक पीने के बाद तुरंत वहां से निकल गए। आपके सामने देखो तीन तरह के रीजन यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और तीनों में से जो करेक्ट होगा वो आपको आंसर में फाइंड आउट करना है। तो अब आंसर आपके सामने होगा। जिस स्टूडेंट ने चैप्टर पढ़ा है वो इजी वे में कर सकता है। देखिए, सी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, इसका कारण क्या दिया गया? पहला कारण दिया गया है कि सी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, सी was delighted with drinks, the neighbors left the, आंसर क्वेश्चन है द नेबर लेफ्ट तारोज हट। तो नेबर कौन थी? उसकी पड़ोसी, जो एक लेडीज उनके घर आई हुई थी, उसी ने तो घर छोड़ा था सबसे पहले, तो इसलिए नेबर ही लिखा हुआ था, नेबर लेफ्ट, इसलिए यहाँ सी आया है। ये नहीं कि सभी पड़ोसियों के लिए बात करें, केवल एक पड़ोसी जो उनके घर आया था उनको शेक पिलाया गया, उसकी बात हुई। सी डिलाइटेड विथ द ड्रिंक, सी वॉज डिलाइटेड विथ ड्रिंक्स, सी वॉज डिलाइटेड विथ ड्रिंक, वो ड्रिंक को पीने के बाद बड़ी प्रसन्न हुई, हो सकता है हुई हो। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सी वॉज एस्टोनिश टू हियर तारोज स्टोरी, बी ऑप्शन दे रखा है, सी वॉज एस्टोनिश्ड यानी आश्चर्यचकित हुई, सी वॉज एस्टोनिश्ड, सी वॉज एस्टोनिश्ड, ASTONISH, एस्टोनिश्ड टू हियर तारोज स्टोरी, टू हियर तारोज स्टोरी, वो तारों की कहानी को सुनकर के बड़ी आश्चर्यचकित हुई। थर्ड ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, सी वांटेड टू टेल, सी wanted to tell the whole village, she wanted to tell the whole village, वह संपूर्ण गांव को बताना चाहती थी, she wanted to tell the whole village about the waterfall, about the waterfall,
संपूर्ण गांव को झरने के बारे में बताना चाहती थी। अब ये जो तीन ऑप्शन है उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हम आंसर के रूप में लिखेंगे। तो देखिए वो जल्दी में इसलिए जाना चाहती थी कि वो पूरी कहानी किसको, तो ये वो डिलाइटेड विद ड्रिंक पीने के बाद यदि वो प्रसन्न होती तो घर जल्दी में क्यों छोड़ती और बैठकर पीने की सोचती। सी वॉज एस्टोनिश्ड टू हियर, उसकी स्टोरी को सुनकर यदि वो आश्चर्यचकित होती तो भी घर तो जल्दी नहीं छोड़ना चाहती थी, एस्टोनिश होती तो उसके बारे में और जानने की इच्छा होती, तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, क्यों प्राप्त हुआ और वहाँ तुम्हें क्या देखने को मिला, उसकी लोकेशन क्या है, इस तरह की उसमें बातें होती। लेकिन सी वॉन्टेड टू टेल होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, वो संपूर्ण गांव को ये बताना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी निकल गई और हर गांव घर घर जाकर के उसने उसकी सूचना फैलाई। तो ये आंसर बनेगा, इसका आंसर ऑप्शन सी वाला जो है, क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। और ये बनेगा सी wanted to tell the whole village about the waterfall, संपूर्ण गांव को झरने के बारे में बताना चाहती थी, waterfall. She wanted to tell the whole village about the waterfall. वह उस झरने के बारे में, उस पानी के झरने के बारे में संपूर्ण गांव को बताना चाहती थी। तो ये तीन इसमें इस तरह के ऑप्शन थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए थे, जिनको पढ़ करके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने थे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्किंग विथ लैंग्वेज की। आई होप मुझे वर्किंग विथ लैंग्वेज में जैसे आप क्या करना है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। वर्किंग विथ लैंग्वेज का मतलब होता है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंप्लीटली ग्रामेटिकल पोर्शन, या यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, चूज करने होते हैं, आपको कुछ मिलाने होते हैं। तो ये एक वर्किंग विथ लैंग्वेज में नीचे दिए गए बॉक्स में से उन शब्दों को काटिए जो उपयुक्त नहीं है। आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, इधर और इधर, उसको आपको मिलाना वगैरह होता है। तो पहले जो हमने तीन क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि तारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज, तारो बहुत कम धन कमा पाता था। इसके पीछे रीजन क्या था कि जो लकड़ी जो थी, तो उसका ऑप्शन आपने तीन ऑप्शन पढ़े थे। पहला ऑप्शन था ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ, वह पर्याप्त मेहनत नहीं करता था। ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ, वो पर्याप्त मेहनत नहीं करता था। इसी में दूसरा ऑप्शन था आपका द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, गांव वालों को लकड़ियों की आवश्यकता नहीं होती। इसी में आपका पहले ही क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन ये था द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, लकड़ियों की कीमत है वो बहुत कम हुआ करती थी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हमने लेक्चर में अभी पढ़ा था, आप वीडियो में पहला क्वेश्चन देख पा रहे थे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा था तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, वो अतिरिक्त पैसे कमाना चाहता था और अतिरिक्त पैसे कमाने का उसका प्रमुख जो कारण था वो क्या था। देयर आर थ्री ऑप्शंस, यहाँ हमें तीन बिंदु दिए गए और उन तीनों को हमें आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जैसा कि आप वीडियो में भी देख पाएंगे कि तारो एंड वेरी टू लिव ए मोर कंफर्टेबल लाइफ। पहला ऑप्शन दिया है कि वो अधिक पैसे इसलिए कमाना चाहता था कि वो बहुत ही लग्जरी जीवन चाहता था, कंफर्टेबल जीवन चाहता था, पैसे उसके पास पर्याप्त हो जिससे कि वो आरामदायक जीवन जी सके। ऐसा तो हमने स्टोरी में कहीं नहीं पढ़ा। ऑप्शन नंबर 2 था इसमें द टू बाई हिज ओल्ड फादर, टू बाई हिज ओल्ड फादर समसेक, टू बाई यानी खरीदना, हिज ओल्ड फादर अपने वृद्ध पिता के लिए खरीदना चाहता था समसेक, कुछ जापानी जो पेय पदार्थ होता है चाय कॉफी की तरह जो हमें सर्दियों में ठंड गर्मी प्रदान करता है, हॉटनेस देता है, तो वो उसको खरीदना चाहता था। थर्ड ऑप्शन हमारे पास था टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, उसकी झोंपड़ी में जो क्रैक्स आ गए थे, जो दरारें आ गई थी, वो उसको ठीक करना चाहता था। तो तीसरा ऑप्शन भी सही नहीं है, पहला ऑप्शन भी सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन कि वो अपने पिताजी के लिए कुछ शेक खरीदना चाहता था, इसके लिए उसे अतिरिक्त पैसे कमाने की आवश्यकता पड़ी। दिस इज द राइट आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। द नेबर लेफ्ट द तारोज हट
इन ए हरी, मैंने वो आपको इसलिए बोल के इसलिए बताया क्योंकि मैंने वो बोर्ड पे स्पेस कम होने की वजह से हटा दिए थे, तो आप जब पढ़ोगे तो ऑप्शंस में आपको मिलते जाएंगे वो। तो द नेवर लेफ्ट द तारोज हट इन ए हरी बिकॉज, तारों के घर से पड़ोसी ने जल्दी जाने की जल्दी क्यों करी। सी वॉज डिलाइटेड विथ ड्रिंक, वह ड्रिंक के साथ आनंदित थी। सी वॉज एस्टोनिश्ड टू हियर द तारोज स्टोरी, तारों की कहानी सुनकर के वो आश्चर्यचकित थी। एंड थर्ड ऑप्शन, शी वांटेड टू टेल द होल स्टोरी, ही वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, वाटरफॉल के बारे में वह संपूर्ण गांव वालों को बताना चाहती थी। एंड ऑप्शन बी, option A and option B is wrong and option C is right, and then we are going to write here answer C. She wanted to tell the whole village about the story, संपूर्ण गांव को वह कहानी के बारे में बताना चाहती थी। ये आपके 3 जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, यू कैन राइट इट योर नोटबुक, आप इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और होमवर्क के रूप में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।